संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वो एक दिया जिसने घर ही नहीं सोच भी बदल दी। साथ संगत जी, राजगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला शर्मा परिवार साथ संगत कभी खुशहाल माना जाता था। साथ संगत पिता मोहनलाल पहले एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे। साथ संगत जी, माँ कमला गृहिणी थी और उनके दो बच्चे, बड़ी बेटी राधिका 17 वर्ष और बेटा मानव साथ संगत जी 12 वर्ष का था। साथ संगत दादा दादा भी साथ में रहते थे। साथ संगत जी, और ये 6 लोगों का संयुक्त परिवार था। साथ संगत जी, अचानक आई विपत्ति। कोविड के समय फैक्ट्री बंद हो गई। मोहनलाल की नौकरी चली गई। साथ संगत जमा पूंजी दवाइयों, इलाज और गुजारे में खत्म हो गई। साथ संगत कर्ज चढ़ता गया, त्योहार आते थे। साथ संगत पर घर का माहौल उत्सव जैसा नहीं रहता था। सब एक दूसरे को देखकर हिम्मत रखते थे। साथ संगत पर अंदर से तनाव बढ़ता जा रहा था। धनतेरस से 3 दिन पहले मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। साथ संगत हर कोई नए बर्तन, कपड़े और सजावट की तैयारी में लगा था। साथ संगत मानव ने मासूमियत से पूछा, पापा हम इस बार कुछ नहीं खरीदेंगे क्या? टीचर कह रहे थे धनतेरस पर कुछ नया जरूर लेना चाहिए, तभी लक्ष्मी आती है। साथ संगत मोहनलाल ने हल्की हंसी में जवाब दिया, बेटा इस बार हम आशा साथ संगत जी खरीदेंगे। निरंकार ने चाहा तो अगले साल बर्तन भी आ जाएंगे। लेकिन मानव की आंखों में निराशा साफ दिखी। साथ संगत राधिका चुप थी, पर वो भी चाहती थी कि इस बार घर में कम से कम एक दिया तो नया जले। साथ संगत दादी की सीख, धन नहीं भाव चाहिए। धनतेरस की सुबह दादी ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, साथ संगत हम धनतेरस को धन का त्योहार मानते हैं, पर असल में ये धन्यता का त्योहार है। साथ संगत दिया दिल से जलाओ, बर्तन मिट्टी के हो या चांदी के, मायने भाव का होता है। साथ संगत जी, दादा ने एक पुरानी पीतल की थाली चमकाकर रख दी। साथ संगत कमला ने सोचा कि अगर घर में पड़े टूटे बर्तनों को साफ सुथरा करके ही पूजा कर लें, पर मोहल्ला भीतर से तहासा थे। साथ संगत उन्हें लगता था कि वो अपने बच्चों की छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। साथ संगत जी, एक छोटा फैसला बड़ी शुरुआत। साथ संगत जी, उस दोपहर राधिका ने अपने ऑनलाइन ट्यूशन से मिली 300 रुपए की बचत माँ को दी और बोली, मम्मी इससे हम एक दिया और छोटा सा तेल तो ले सकते हैं, बाकी आप देख लेना। कमला की आंखें भर आई। उसने पैसे लिए बिना कहा, बेटा ये तेरी मेहनत के हैं। साथ संगत मैं उन्हें घर के खर्च में नहीं डालूंगी। लेकिन दादी ने प्यार से कहा, संयम से खरीदा गया एक दिया 100 दिए से पवित्र होता है। साथ संगत अंत में कमला और राधिका बाजार गई और 5 रुपए वाला एक छोटा दिया, थोड़ा तेल और बाती खरीद लाई। साथ संगत जी, पड़ोसी की चुभती बातें। उसी समय सामने वाले पड़ोसी वर्मा जी ने ताना मारते हुए अपने पत्नी से जोर से कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो त्योहार में भीख जैसे दिए खरीदते हैं, भगवान भी उन्हीं पर तरस खाता होगा। कमला ने सुना पर अनसुना कर दिया। साथ संगत राधिका ने माँ का हाथ कस कर थाम लिया। धनतेरस की शाम उम्मीद की लौ। साथ संगत शाम हुई, घर में पुरानी थाली में फूल सजाए गए। सबने मिलकर एक ही दिया जलाया और प्रार्थना की, हे निरंकार, जो है उसी में संतोष दे, जो नहीं है उसकी चाह में। साथ संगत जी, हम टूटे नहीं हैं। मानव ने दिया जलाते हुए कहा, माँ जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले धनतेरस पर आपके लिए सोने का दिया लाऊंगा।
दादा ने मुस्कुराते हुआ कहा, सासंगत, बेटा, प्रेम से जला दिया गया दिया ही सबसे बड़ा सोना होता है। सासंगत, मेहमान और चमत्कार। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मोहल्ले की निरंकारी भक्ति मंडली के 2 सेवादार खड़े थे। वो बोले, भाई साहब, इस बार हमने निर्णय लिया है कि जिन परिवारों ने पिछले वर्षों में सेवा दी, उन्हें इस बार हम कुछ भेंट दें। उन्होंने 2 स्टील के बर्तन, मिठाई का डिब्बा और एक छोटा सा लिफाफा देकर कहा, सासंगत, ये आपकी सेवा का सम्मान है, कृपा स्वीकार कीजिए। कमला, मेहमान। सासंगत जी, दादाजी की आंखें भर आई। बच्चे ने खुशी से ताली बजाई। लिफाफे में एक छोटा कार्ड था। देने वाला इंसान नहीं, निरंकार है, विश्वास बनाए रखो। सासंगत जी। सासंगत जी, गांव करुणा नगर में शर्मा परिवार रहता था। दादाजी, माता पिता और 2 बच्चे, आरोही और आरव। हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस का त्योहार आने वाला था, लेकिन इस बार परिवार में एक हल्की सी उलझन और तनाव था। सासंगत, बाहरी तैयारी, भीतर की कमी। सासंगत, माताजी ने बाजार से नए बर्तन, चांदी का सिक्का और घर सजाने का सामान ला लिया था। सासंगत जी, पापा भी सोने की अंगूठी खरीदने की सोच रहे थे। बच्चे टीवी और मोबाइल पर चल रहे सेल देखने में लगे थे। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर दादाजी के मन में कुछ भारीपन था। सासंगत, एक शाम चाय पीते हुए दादाजी ने धीरे से कहा, धनतेरस का अर्थ सिर्फ सोना चांदी खरीदना नहीं है बेटा। निरंकारी विचारों में तो धन का मतलब है भक्ति, सेवा भाव और संतुष्टि। पापा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पिताजी, ये सब दिल की बातें ठीक है, पर समाज में रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, रिवाज तभी सार्थक है जब उसका मूल भाव समझा जाए। सासंगत, जो घर रिश्तों से खाली हो, वहाँ चांदी का पात्र भी फर्श पर गिरता लगता है। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। सासंगत जी, फिजा में एक शांति उतर आई। एक घटना ने सब बदल दिया। सासंगत, धनतेरस से एक दिन पहले घर के सामने वाली गली से आवाज आई। एक बुजुर्ग महिला जो अक्सर कबाड़ बिनती थी, सासंगत जी, ठंड और थकान से बेहाल होकर सड़क किनारे बैठ गई थी। आरोही ने उसे देखा और पानी देने भागी। सासंगत, पापा भी बाहर आए। सासंगत, दादी जी ने कहा, तुम तब सासंगत जी सोने की खरीदारी की सोच रहे हो, लेकिन परमात्मा शायद हमें पहले सुनहरी संवेदना की परीक्षा दे रहा है। आरव ने घर से सॉल और बिस्कुट लाकर दी। पापा ने उस महिला को कुर्सी पर बिठाकर चाय बनवाई। सासंगत, महिला की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, बेटा, तुमने तो आज मेरे लिए धनतेरस बना दी। माँ और पापा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भावुक हो उठे। सासंगत जी, धन की असली परिभाषा। सासंगत जी, शाम को दादाजी ने बच्चे और माता पिता को बैठाकर कहा, आज हमने जिन हाथों को थाम लिया वही सच्चे धन के प्रतीक है। सासंगत, निरंकारी विचार कहता है, जहाँ दिया वहाँ धन, जहाँ संतोष वहाँ समृद्धि। माताजी ने गहरी सांस ली। पिताजी, आप सही कह रहे थे। इस बार घर में बहुत साज सज्जा तो की सासंगत, पर घर की आत्मा को भूल गए थे। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है कि इस त्योहार में कुछ नया करना चाहिए। सासंगत, बच्चों ने झट से कहा, हम इस बार जरूरतमंदों के लिए भी दीप सजाएंगे। धनतेरस का नया रंग। सासंगत जी, अगले दिन सुबह मोहल्ले के 3 गरीब परिवारों के लिए कपड़े, राशन और दिए के छोटे किट तैयार किए गए। बच्चे ने सासंगत जी साथ जाकर के ये सब दिया। एक गरीब बूढ़े दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, आज तो लगता है भगवान घर आए हैं। माँ की आंखों में चमक आ गई। आरव बोला, मम्मी, अब समझ गया
कि सोना मतलब किसी को रोशन करना है। साथ संगत शाम को परिवार ने दिया जलाया, लेकिन साथ ही लंगर जैसी भावना के साथ गली के कुछ बच्चों को खाने का निमंत्रण दिया। साथ संगत सबने मिलकर भजन भी गाया। साथ संगत दादी जी ने शांत स्वर में कहा, जब निरंकार को घर में जगह देते हैं तब हर दिन धनतेरस बन जाता है। रिश्तों का उधार नहीं, उपकार। साथ संगत जी रात के अंत में पापा ने कहा, आज तक लगता था कि त्योहार दिखावे से बनता है, लेकिन आज पहली बार मन में संपन्न लग रहा है। साथ संगत माँ ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, ये धनतेरस नहीं, हमारा नया जन्म है सोच का। बच्चों ने मिलकर दादी जी से प्रण लिया कि वो हर त्योहार पर कम से कम एक जरूरतमंद को खुश करेंगे। दादाजी बोले, साथ संगत इसी को निरंकारी जीवन कहते हैं, जहाँ परिवार सिर्फ साथ नहीं रहता बल्कि साथ निभाता है। साथ संगत जी धनतेरस सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं, कल्याण का पूजन भी हो। निरंकारी विचार कहता है, सच्चा धन है मानवता। परिवार तब धनवान बनता है जब दिलों के दरवाजे खुले हो। साथ संगत टूटे चेहरे पर मुस्कान लाना भी नया बर्तन खरीदने से बड़ा मंगल है। साथ संगत जी धनतेरस और दादी माँ का मन निरंकारी विचारों से जुड़ी एक लंबी कहानी। साथ संगत हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से कस्बे में 78 वर्षीय दादी कमला देवी अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ रहते थे। उम्र के कारण शरीर कमजोर था, पर मन अभी भी अनुभवों का खजाना समेटे हुए था। साथ संगत धनतेरस आने को थी, घर में तैयारी जोरों पर थी। साथ संगत जी नए बर्तन, लाइटें, सजावट, मिठाइयाँ, पर दादी के मन में एक पुरानी टीस भी थी, बातें, जवानी की याद। साथ संगत दादी चौकी पर बैठे बैठे सब देख रही थी। पोती बोली, दादी इस बार भी पापा सोने की चैन खरीदेंगे, आप अपने लिए कुछ लेना। दादी मुस्कुरा दी, बिटिया मैंने जमाना देखा है, पहले धनतेरस का मतलब चांदी नहीं, चंद मुस्काने और चूल्हे की रोशनी है। साथ संगत धन का मतलब था दया, संतोष और सेवा। मगर इस बार दादी के मन में एक खास इच्छा पल रही थी, जिसे वो कह नहीं पा रही थी। साथ संगत धनतेरस से एक रात पहले बाहर आतिशबाजी की हल्की आवाजें गूंज रही थी। माँ पापा सजावट में लगे थे। अचानक गली में एक बच्चा रोते हुए देखा। साथ संगत दादी ने खिड़की से देखा, वो मैले कपड़े में था, हाथ में टूटी कटोरी। दादी का दिल भर आया। साथ संगत वो धीरे से बोली, जिस दिन किसी का पेट भरेगा वही असली धनतेरस होगा। साथ संगत बहू ने सुना तो थोड़ा चकित हुई। उस समय वो मोबाइल पर ऑनलाइन बर्तन चुन रही थी। साथ संगत सुबह का मोड़। अगली सुबह की पूजा से पहले दादी ने पोते अर्जुन को बुलाया और बोली, बेटा आज अगर मेरे लिए कुछ करना चाहो तो 2-4 गरीब को खाना खिला देना, यही मेरे सोने की थाली है। साथ संगत जी अर्जुन को बात छू गई। साथ संगत उसने अपने पिता से कहा, पापा हम लोग दुकान जाकर जो लेना है लें, पर पहले दादी की एक इच्छा पूरी करें। बेटे ने पत्नी से बात की और परिवार के 3 लोग बाहर निकले। साथ संगत दादी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, निरंकार बस इस बार घर में भाव जगाना। साथ संगत जी सुबह का भावनात्मक दृश्य। गली के कोने में वही बच्चा मिला, उसके साथ 2 और भी बच्चे थे। परिवार ने उन्हें नाश्ता कराया और गर्म कपड़े दिए। साथ संगत दादी चाहती थी कि वो घर में आए, इसीलिए सबको लेकर वापस आ गए। साथ संगत जी कमरे में बैठाकर उन्हें खाना परोसा गया। दादी ने अपने कांपते हाथों से उनकी थालियां आगे बढ़ाई और बोली, बेटा ये मेरी धनतेरस है,
उनके हाथ कांपते थे साथ संगत, पर आंखें चमक रही थी। दादी की सीख साथ संगत जी। दोपहर को पोती बोली, दादी क्या आपने भी बचपन में इतने लोग की मदद की? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी उस वक्त धनतेरस इस बात से मनाई जाती थी कि घर में दिया तभी जलेगा जब पड़ोसी के चूल्हे में भी आग हो साथ संगत। फिर बोली, निरंकारी विचार कहते हैं साथ संगत, सोने की चमक नहीं मन की रोशनी धन है साथ संगत। घर का माहौल बदलने लगा। बहू बोली, माँ जी हमने साथ संगत इतने साल सुनहरी चीजें खरीदी, पर आज पहली बार मन सोना लग रहा है। शाम की पूजा पर बदली सोच साथ संगत। शाम को पूजा शुरू हुई। इस बार दादी को सबसे आगे बैठाया गया। बेटे ने कहा, आज हम दादी की परंपरा निभाएंगे, दिया जरूरतमंद के नाम का। साथ संगत जी। पूजा के बाद दादी ने हाथ जोड़कर कहा, धनतेरस सिर्फ 13वें दिन का पर्व नहीं बल्कि 13 भावों का संगम है साथ संगत। सेवा, संतोष, त्याग, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, क्षमा साथ संगत जी। विनम्रता, श्रद्धा, विश्वास, सद्भाव, सरलता और सिमरन साथ संगत जी। सबकी आंखें भीग गई। अंत में परिवार का बदलना साथ संगत जी। पड़ोसियों ने देखा कि शर्मा परिवार ने इस बार सोने की जगह लोगों को भोजन, कंबल और दवाइयाँ दी साथ संगत। लोग पूछने लगे, इतना बर्तन कैसे आया? दादी ने एक ही बात कही, निरंकार से जुड़ा मन घर को सोने का नहीं शांति का महल बना देते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी। पोती ने धीरे से दादी के कंधे पर सिर रखकर कहा, अब हर धनतेरस आपकी तरह मनाई जाएगी। दादी ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, मानो निरंकार से कह रही हो, तेरी कृपा ने आज मेरे जीवन की पूजा पूरी की साथ संगत जी। साथ संगत जी। धनतेरस पर सोने से नहीं सोच से घर रोशन होता है साथ संगत। एक बुजुर्ग का अनुभव ही परिवार का असली खजाना होता है साथ संगत जी। निरंकार विचार कहता है, दिया पहले दिल का जलाओ। जहाँ दादी जैसे मन जीवित हो वह त्योहार अपने आप पवित्र हो जाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी। धनतेरस पर दादा और पोते की निरंकारी कहानी साथ संगत। दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था, रुद्रपुर साथ संगत। वहीं रहते थे 72 वर्षीय दादा नाम राम नारायण साथ संगत। अपने बेटे, बहू और पोते विहान के साथ घर में धनतेरस की तैयारी चल रही थी। दिए, सजावट, बर्तन, मिठाइयाँ, नई खरीदारी साथ संगत। पर किसी ने ये नहीं देखा कि दादा चुपचाप कोने में बैठे थे। रात को जब तैयारी में लगे थे, 10 साल का विहान दादा के पास आकर बैठ गया और बोला, दादाजी आप खुश नहीं हो क्या? सब तो इतना मना रहे हैं साथ संगत जी। दादा मुस्कुराए, लेकिन साथ संगत आंखों में हल्की नमी थी। बोले, बिहान आजकल धनतेरस मनाई जा रही है, पर याद है उस धनतेरस को जिसमें दया का दीपक जलता था? विहान को कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी जिज्ञासा जग गई साथ संगत जी। मतलब सोना चांदी वाला त्योहार नहीं। दादा बोले, बेटा निरंकारी विचार कहते हैं, धन का मतलब तिजोरी नहीं तासीर होता है। पहले लोग सम्मान से ज्यादा संवेदनाओं को खरीदते थे। दादा ने बताना शुरू किया, साथ संगत जी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब धनतेरस पर हम घर के बाहर दिया रखने से पहले एक काम करते थे। गांव के सबसे गरीब घर में आटा और तेल पहुंचाते थे। कहते थे कि जहां करुणा की लौ जलती है वहां दिया खुद रोशन हो जाता है। साथ संगत बिहान ने उत्साहित होकर कहा, हम भी करेंगे ये काम। दादा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मन तैयार हो तो निरंकार खुद रास्ता बनाता है। साथ संगत अगले दिन दोपहर में बिहान स्कूल से लौटा तो रास्ता में उसने एक बुजुर्ग फेरी वाले को देखा।
उनके पास दिए थे लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं साथ संगत। मौसम ठंडा था और उनके पाँव में चप्पल तक नहीं थे साथ संगत। विहान ने तुरंत दादा को बुलाया और बोला, दादाजी क्या ये भी किसी की धनतेरस हो सकते हैं? दादा ने बिना समय गवाए बेटे से कहा, बाजार जाकर महंगी अंगूठी लेने से पहले इंसानियत के नंगे पाँवों को चप्पल दे आओ। बेटा पहले थोड़ा झिझका पर बहू ने साथ दिया साथ संगत। परिवार ने उस फेरी वाले से सारे मिट्टी के दिए खरीद लिए, उसे कंबल व चप्पल दिए और घर बुलाया। उस बूढ़े की आंखें भर आई। वो बोला, बाबूजी लगता है आज मेरी भी धनतेरस है। बिहान बोला, दादाजी वो मुस्कान सोने से महंगी थी ना? दादा ने जवाब दिया साथ संगत, हाँ बेटा, वही तो असली निरंकारी धन है, जिसे रखने से तिजोरी नहीं दिल भरता है। पूजा के समय दादा ने कहा, आज बर्तन नहीं भाव खरीदे गए हैं। दिया अब असली अर्थ में चमकेगा साथ संगत। बिहान ने सभी दिए आंगन में सजाए और कहा, साथ संगत जी इनमें मिट्टी नहीं आशीर्वाद जल रहा है। परिवार ने पहली बार पूजा में एक नई पंक्ति जोड़ी, निरंकार हमें लेने से पहले देने की भावना दे साथ संगत जी। साथ संगत जी पड़ोसी पूछने लगे, इतने दिए किस लिए? दादा ने कहा, इनका पहला प्रकाश उस इंसान पर पड़ा जिसने उम्मीद खो दी थी, लेकिन एक मुस्कान उठ जाए तो पूरी धनतेरस सफल हो जाती है साथ संगत। बहू ने फिर पूछा, पिताजी क्या यही निरंकारी विचार है? दादा ने जवाब दिया, निरंकारी विचार यही कहते हैं, सोना गले में भले न पहनो पर किसी का बोझ अपने कंधे पर जरूर लो साथ संगत। धनतेरस की नई परिभाषा साथ संगत। बिहान ने साथ संगत जी रात को दादा का हाथ पकड़कर कहा, अब से मेरी धनतेरस हर साल ऐसे ही मनाना। दादा ने भावुक होकर कहा, बेटा ये तो साथ संगत जी धनतेरस नहीं संस्कार है। अगर तुमने इसे अपना लिया तो निरंकारी ने मेरी उम्र का मकसद पूरा कर दिया। साथ संगत जी धनतेरस सोने चांदी नहीं, स्नेह और संवेदना का पर्व है। एक दादा अपने पोते के मन में वही लौ जला सकता है जो पीढ़ियों को रोशन करे। निरंकारी विचार हमें त्योहारों से पहले इंसान देखने का भाव सिखाते हैं साथ संगत। दिल से किया साथ संगत जी छोटा कर्म मंदिर की बड़ी आरती से श्रेष्ठ होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, जी धन निरंकार जी।